नमस्कार, मैं संजय सिन्हा आज कहानी लेकर आया हूं अपनी यादों से। तन्हाई से बढ़कर आदमी के लिए कोई सजा नहीं होती। मेरे पिता मेरी मां की असमय मृत्यु के बाद अचानक तन्हा हो गए थे और उन्होंने अपनी ये तन्हाई किसी और पार्टनर की तलाश कर नहीं, बल्कि खुद हम बच्चों की मां बनकर दूर की। ऐसे में जब मैं बड़ा हुआ तो पिता के साथ मेरे रिश्ते और प्रगाढ़ हो गए थे। हम दोनों एक दूसरे से अपने मन की बातें साझा करने लगे थे। आमतौर पर जो बातें बच्चे मां से साझा कर लेते हैं, मैं पिता से करने लगा था और पिता के साथ मेरा यह रिश्ता तब तक रहा जब तक वो जीवित रहे। मैंने ऐसा सुना था कि शादी के बाद बहुत सी महिलाएं नहीं चाहती कि उन्हें सास ससुर के साथ रहना पड़े। ऐसे में अपनी शादी के तुरंत बाद जब मैंने अपनी पत्नी को अपनी पूरी कहानी सुनाई तो एक रात वो कहने लगी कि पिताजी को हम लोग पटना से दिल्ली बुला लेते हैं। पिताजी के रिटायर होने में अभी वक्त था, पर मैंने पिताजी से कहा कि आप समय से पूर्व रिटायरमेंट ले लीजिए और अब हमारे साथ रहने दिल्ली चले आइए। पिताजी मेरी बात मान गए, वो दिल्ली चले आए थे। बहुत निजी बात है, पर आपसे साझा करने में क्या संकोच करना। एक सुबह पिताजी ने अपने पलंग की चादर को खुद बदल लिया। मेरी पत्नी अपने काम से मुक्त होकर पिताजी के कमरे में गई और उनके बिस्तर पर एक ऐसी चादर को देखा जो तकिया और कमरे से मैच नहीं हो रही थी, तो उसने उस चादर को हटा दिया। वो अलमारी से दूसरी चादर निकाल कर आई और उनके पलंग पर बिछा गई। थोड़ी देर बाद पिताजी कमरे में आए। चादर बदला हुआ देखकर उन्होंने मुझसे पूछा कि चादर किसने बदली। मैं नहीं समझ पाया कि पिताजी चादर बदले जाने को लेकर इतना परेशान क्यों हैं। चादर बदल भी गई तो ऐसी क्या बड़ी बात हो गई, पर पिताजी पहली बार थोड़ा आहत से लग रहे थे। मैंने पत्नी को बुलाया और पूछा कि पिताजी के कमरे की चादर क्यों बदली। पत्नी ने धीरे से कहा कि चादर इस कमरे से मैच नहीं कर रही थी, इसलिए उसे हटाकर ये वाली चादर बिछा दी। अब ये ऐसी घटना नहीं थी जिस पर चर्चा हो, लेकिन पता नहीं क्यों पहली बार पिताजी एकदम से खींच उठे थे। फिर वो अचानक बहुत जोर जोर से रोने लगे। मेरी तो समझ में ही नहीं आया कि ये क्या हुआ। मैंने कभी पिताजी को ऐसे रोते हुए नहीं देखा था, मां के निधन के बाद भी नहीं। वो खामोश भले हो गए थे लेकिन रोए नहीं थे। पर उस दिन पिताजी एक चादर को लेकर अपनी बहू पर बरस पड़े थे। फिर वो जोर जोर से रोने भी लगे थे। पत्नी तो एकदम घबरा गई थी। मैंने पिताजी को समझाने की कोशिश की। वो कुछ देर रोते रहे, फिर चुप हो गए। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो। मैं और मेरी पत्नी हम दोनों कमरे से बाहर निकल गए। पूरे घर में अजीब सा माहौल हो गया था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि चादर बदलने की घटना इतनी बड़ी क्यों हो गई। मैं पत्नी पर थोड़ा नाराज भी हुआ। पत्नी ने बताया कि वो चादर कमरे से मैच नहीं कर रही थी। इतना कहकर वो भी खुद रोने लगी। अब पूरा घर गमगीन हो गया। थोड़ी देर में पिताजी अपने कमरे से बाहर निकले। वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा, बेटा छोड़ो इस बात को। फिर उन्होंने पत्नी को भी समझाने की कोशिश की। पत्नी कह रही थी कि बाबूजी, मुझसे गलती हो गई, मुझे आपकी चादर नहीं बदलनी चाहिए थी। आप नई चादर लाए थे तो मुझे लगा कि आपको मेरी बिछाई गई चादर पसंद नहीं आ रही, इसलिए मैंने सबसे अच्छी चादर आपके बिस्तर पर बिछा दी। पिताजी कह रहे थे, नहीं बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझसे गलती हो गई कि मैं तुम पर इतना नाराज हो गया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहुत देर तक माहौल गमगीन सा रहा, पर अब सवाल था कि पिताजी ने नई चादर चुपचाप खरीदी ही क्यों। उन्हें अचानक नई चादर की जरूरत ही क्यों आ पड़ी। वो कभी मुझसे बताए बिना बाजार नहीं जाते थे। चादर, तौलिया और इस तरह की चीजें खरीदने को तो कभी भी नहीं। फिर आज क्या हो गया। मैंने धीरे से पिताजी से पूछा कि आपने नई चादर खरीदी ही क्यों। पिताजी ने बहुत धीरे से कहा, आज के दिन ही तुम्हारी मां से मेरी शादी हुई थी। मेरा मन किया कि मैं आज नई चादर बिछा कर सोऊं, इसलिए मैं नई चादर खरीद कर लाया था। बस आज की बात थी, कल तो फिर तुम जो चादर चाहते बिछा देते। इतना कहकर उन्होंने अपनी आंखें फिर पोंछी और कमरे में चले गए। मुझे बहुत सालों के बाद लग रहा था कि पिताजी अपने पार्टनर के चले जाने के बाद इतने सालों तक किस तन्हाई से गुजरते रहे।
यह सत्य है कि वो हमारे साथ थे, लेकिन जीवन साथी की याद के साथ वो पूरी जिंदगी लिपटे रहे। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि तन्हाई सचमुच बहुत बुरी होती है। ना किसी को तन्हा छोड़िए, ना खुद तन्हा रहिए। अपनों को अपने साथ रखिए, खुद को अपनों के साथ रखिए। हर रिश्ते की चादर अपनी खुशबू आप तक पहुंचाती है, उसे बनाए रखिए। ठीक वैसे ही जैसे मेरे पिता अपनी संगिनी के चले जाने के 15 साल के बाद भी नई चादर की खुशबू में उन पलों को जीते रहे साल दर साल। नहीं, कल मैं फिर आऊंगा रिश्तों की एक नई कहानी लेकर। तब तक अपने दोस्त संजय सिन्हा को विदा दें। এই চ্যানেলটির প্রতি আপনার আগ্রহ আমাকে আরো উৎসাহিত করবে। ধন্যবাদ।